Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to Sheikh Hand, a YouTube channel working for the betterment of society, and I am Saeed Sheikh. ख़वातीन और हज़रात, जो लास्ट वीक एक एपिसोड रिलीज किया है शेख हैंड चैनल से, that was by the poultry expert जनाब डॉक्टर शाहिद नईम साहब, और बहुत सारी मुफीद बातें की हैं पोल्ट्री के बारे में, कुछ पेट्स के बारे में, फिर उसके बाद उन्होंने और भी उसके जो है चकोर की फार्मिंग वगैरह के बारे में, फिर पोल्ट्री इंडस्ट्री जो है वो किस तरीके से एज ए इंडस्ट्री उसमें क्या क्या इश्यूज हैं, उसकी जो चिकन की खुराक के बारे में, उसकी क्वालिटियों के बारे में, और जो हमारे तक चिकन टेबल पे आता है, तो बड़ी बातें की, अच्छी बातें की, इतनी अच्छी बातें की कि हमें बहुत पॉजिटिव फीडबैक है और लोगों ने पुरजोर इसरार किया है। वरना आज का तो हमारी एक कमिटमेंट थी, अंडरस्टैंडिंग, कि हम पेट के ऊपर बात करें, लेकिन लोगों ने, हमारे दोस्तों ने, व्यूअर्स ने काफी इसरार किया कि पोल्ट्री के ऊपर आप मजीद बात करें, क्योंकि आपके पास इतने बड़े एक्सपर्ट, मायानाज एक्सपर्ट हैं जो अमेरिका में भी क्वालिफाइड भी हैं और अमेरिकन एक्सपीरियंस भी कैरी कर रहे हैं, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कैरी कर रहे हैं, और इट्स सो मेनी इयर्स, डिकेड्स के ऊपर। और कहते हैं कि आप इसके इंडस्ट्री के बारे में मजीद बात करें कि पाकिस्तान में पोल्ट्री इंडस्ट्री कहाँ पे है एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल, और इसमें मजीद इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश क्या है, ताकि एक आम आदमी को एक अच्छी क्वालिटी चिकन अफोर्डेबल प्राइस पे मिले। डॉक्टर शाहिद नईम साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कमेंट्स का जी। तो आज हम पहले बात करते हैं पाकिस्तान पोल्ट्री इंडस्ट्री के ऊपर, ठीक है, और फिर हम बात करेंगे बैकयार्ड चिकन फार्मिंग के ऊपर, जो कि हमारे बैकयार्ड चिकन फार्मिंग, हाँ जी, जो हमारे वजीर आजम का विजन भी था, उसके इस प्रोग्राम में भी उसने कई दफ़ा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने इस चीज़ के लोगों को तरगीब दी, अंडा मुर्गी, और जो बाद में लोग मजाक उड़ाते थे कि जी ये तो क्या है, ये क्या है, उसके बारे में हम हकीकत में आज आपको बताऊंगा कि वो बैकयार्ड फार्मिंग पूरी दुनिया में हो रही है। तो हम सबसे पहले इंडस्ट्री की बात करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान इंडस्ट्री 1963 में शुरू हुई। इससे पहले कोई रेगुलर इंडस्ट्री नहीं थी, सिर्फ बैकयार्ड फार्मिंग थी। लोग घरों में मुर्गियां पालते थे या गांव में पालते थे, वही मार्केट में बिकती थी। 1963 में पाकिस्तान में बाकायदा फार्मिंग का आगाज किया गया। आज पाकिस्तान की सेकंड बिगेस्ट इंडस्ट्री है इस वक्त पोल्ट्री इंडस्ट्री। इसका बाकायदा 63 में आगाज किया गया। अच्छा, जो आगाज किया गया, एक तुम्हारे कॉमन लेमैन की लैंग्वेज में देसी मुर्गी, विलायती मुर्गी, क्या वो देसी नहीं, जो वलायती मुर्गी जो लाए गए पाकिस्तान में 19 फार्मिंग स्टार्ट की गई 1963 में। हाँ, ठीक है, उससे पहले चिकन का मतलब ये था देसी मुर्गी, वो देसी मुर्गी, ठीक, जो कि घर में पली हुई है, या अगर आपने बाजार से भी खरीदी है, वो यूजुअली वो घरों की पली हुई बाजार में जाती थी, ऐसे ही। तो बाकायदा फार्मिंग जी बिल्कुल 1963 में शुरू की गई, और इसमें हमारी इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोगों ने बहुत दिन रात मेहनत की, और इस वक्त ये सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है पाकिस्तान की। और ये क्या करते कि हम लो क्लास प्रोटीन को हाई क्लास प्रोटीन में कन्वर्ट करके लोगों को देते हैं। अच्छा, ये जरा टेक्निकल और इंटरेस्टिंग बात लग रही है कि लो क्लास प्रोटीन जैसे हाई क्लास प्रोटीन, bringing it on the table in the form of the जी। अच्छा, फर्ज करें हम उनको, व्हाट इज लो क्लास प्रोटीन? लो क्लास प्रोटीन जैसे आप जो ग्रेन्स होते हैं उनसे हम लेते हैं, या वेजिटेबल सोर्स की चीज़ों से लेते हैं, तो वो लो क्लास प्रोटीन होती हैं। और हाई क्लास प्रोटीन जो हमें मटन से, किसी भी किस्म के मटन से मिलती हैं, तो वो हमारे ये लेमैन की तारीफ है कि वो हाई क्लास प्रोटीन होती है। हाई क्लास और लो क्लास दोनों हमने डिस्कस कर ली सर। जी। तो ये कन्वर्शन जो होती है, फर्ज करें हम उसको जो मुर्गी दाना कहते हैं या फीड कहते हैं, 1.5 किलो हम खिलाते हैं उससे, तो 1 किलो हम वजन ले लेते हैं उससे। 1.5 किलो हम उनको फीड खिलाते हैं तो 1 किलो वजन ले लेते हैं, मुर्गी ले लेते हैं, गोश्त ले लेते हैं। खिलाते भी है ना, 1.5 किलो फीड जो है वो लो क्लास प्रोटीन उसको खिलाते हैं। 35 डेज उसको बाजार है कि उसको अपने फार्म पे रखते हैं, उसको ग्रो करते हैं, ऐसे ही है सर?
जी, बिल्कुल। तो वो उस पीरियड के अंदर इतना जो जो होता है मटेरियल हम कंज़्यूम करके 1 किलो चिकन हम प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो ये तो हो गई इस इंडस्ट्री में। पाकिस्तान में तो अभी 8 किलो पर कैपिटा जो इसकी कंजम्पशन है पर पर्सन वो है, एज कंपेयर टू अमेरिका 50 किलोज है, बल रादर उससे भी ज्यादा है। सऊदी अरेबिया भी 40 किलोज है और हम पर लोग अभी कैपिटा बहुत आप पीछे कह रहे हैं। हैं 8 किलो है, इज इट पर डे, इज पर मंथ? नहीं, पर ईयर अच्छा, पर ईयर, ओके। पर पर्सन। दिस कंजम्पशन इज पर ईयर पर कैपिटा। नहीं नहीं नहीं, फीड नहीं, चिकन चिकन हाँ जी, कंजम्पशन। चिकन की कंजम्पशन सर, चिकन की कंजम्पशन जी पाकिस्तान में अगर 22 करोड़ अवाम है, उनकी जो जी, पर कैपिटा जो चिकन एक कंजम्पशन आ साल में। रही है 8 हाँ केजी जी, पर एनम आ रही है, पर एनम आ रही है, हाँ पर जी। पर्सन। तो जो कि ठीक हो, इसमें आगे बढ़ने की बहुत गुंजाइश है, बहुत गुंजाइश है, ठीक हो, बहुत गुंजाइश है, हाँ जी। ठीक है। तो ये तो हमारा था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन प्रोटीन पोल्ट्री के हवाले से। अब हम आते हैं जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान का विजन था कि लोग घरों में मुर्गियां पालें। इस वक्त हमारे यहाँ ऑर्गेनिक चिकन या जिसको हम देसी चिकन कहते हैं उसकी एक बहुत बड़ी मार्केट डेवलप होनी शुरू हो गई है, और वो खासा एक्सपेंसिव भी है। हाँ जी, एक्सपेंसिव है, प्राइस में आई थिंक 3 टाइम्स फर्क नजर आता है, 3 टाइम उससे आम चिकन से ज़्यादा भी है। ध्यान में, ठीक अब है। हमारे यहाँ इस कंट्री में एक साइलेंट इकोनॉमी है जो कि हमारे विलेज की इकोनॉमी कह सकते हैं आपको। वो साइलेंट इकोनॉमी क्या है कि हमारे मुल्क में 70 लाख से 1 करोड़ जानवर हर साल 1 या 2 दिन में कुर्बान किए जाते हैं। अगर आप उसको देखें तो बड़े छोटे जानवर अगर आप उसको देखें तो ऑन एन एवरेज पाकिस्तान के ख़ुसूसन पंजाब और कुछ पख्तूनख्वा के इलाकों में, ऑन एन सिंध के इलाकों में भी, इवन पूरे पाकिस्तान में 5 या 6 ऑन एन एवरेज जानवर लोग अपने घरों में ही रखते हैं। अच्छा, वो उनकी एक जो एक गरीब फैमिली या और जिनकी ज़मीनें नहीं हैं या जो दिहाड़ी काम पर काम करते हैं खेतों में, वो 2 4 6 7 10 छोटे बड़े जानवर, एक आध बड़ा जानवर रख लिया, 2 3 बकरे बकरियां रख ली, वो उनकी साल के एंड पर वो उसको बेच देते हैं। ठीक है। वो इसी साल तरीके के एंड से पे उन्होंने बेचा, उनकी एक साल के एक बोनस बोनस इनकम एक उनकी, बोनस उनका आ गया। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप 10 मुर्गियां भी अपने घर में रख लें, बहुत छोटी सी जगह चाहिए उसके लिए और कोई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट भी नहीं आती उसमें। एक आम आदमी जो एक जो जो दिहाड़ी करने वाला बंदा अपने घर में उनको रख के, ये तकरीबन जो मुर्गी होती है, अगर आप गोश्त के लिए करें तो ये तकरीबन 12 हफ्ते में ये मुर्गी तैयार हो जाती है। 1 किलो के गोश्त आपको मिल जाता है जो कि आप आराम से मार्केट में बेच सकते हैं, और वो भी एक आपका बोनस। ये सिर्फ 10 मुर्गियों की बात कर रहा हूँ। मतलब 10 मुर्गियां इसके आपने बाद रखी, अगर खाली गोश्त के लिए रखी और 10 मुर्गियां एट ए टाइम रखेंगे तो वो फिर 5-6 हफ्ते बाद वो तो इकट्ठी जी बिक गई। 4 जी उसको 12 हफ्ते के बाद 12 हफ्ते के बाद वो इकट्ठी बिक गई वो बिक जाएंगी सारा, आपकी। क्योंकि इकट्ठा उसकी हाँ जी, ग्रोथ हुई, अब वो मैच्योरिटी लेवल पे आ गई और इकट्ठी हाँ जी। सेल करनी पड़ेगी मार्केट में। ये ये लेकिन तो ये ध्यान रखें, इसका क्या, मतलब या वो इतनी रखे सर कि कंटिन्यूस उसकी सप्लाई चेन बने ना। हाँ वो सप्लाई बिल्कुल मार्केट में जब कोई बंदा इस काम में आएगा तो वो उसमें देखेगा कि मुझे मुर्गी कहाँ से मिलेगी, इसकी दवाई कहाँ से मिलेगी, वो सारी चीज फिर वो एक साइकिल चल जाता है। लेकिन इसी आजकल तरह जो सर एक आपने जी, पहली अच्छी बात की, अगर गोश्त के लिए रखें, लेकिन अगर या गोश्त अगर के गोश्त की के साथ साथ उसके जो एग है, अंडों की बात है, आजकल तो अंडे इतने जी, महंगे हो रहे हैं मार्केट में। अंडा अगर उसको अंडों के लिए रखना है तो उसको आप 18-20 हफ्ते तक रखें तो वो मुर्गी अंडे पर आ जाएगी। ठीक है। ठीक है जी। छोटा वॉल्यूम है, बेरोजगार नौजवान हमारे देहातों हाँ, में शहरों में भी फिरते हाँ। हैं। अच्छा अच्छा, तो प्राइम तो मिनिस्टर का एक मुर्गी की कैपेसिटी कितनी है, कितनी एज तक, साल तक अंडे दे देती है, 2 साल तक दे देती है, नहीं कितनी? कि आजकल तो अभी कुछ हमारे मुल्क में भी वो बर्ड्स आ चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया ने डेवलप की है ऐसी बर्ड्स जो कि आपको 2 साल तक अंडे देती रहती है।
2 साल तक डेली अंडे देती 2 है? साल डेली नहीं देती, हाँ 365 दिन है, तो 365 में वो हमारे आम गंदी इन्वायरमेंट में भी 200 अंडा दे देगी। अदरवाइज उसका पोटेंशियल तो बहुत है। 365 दिन में तकरीबन 350 अंडा देने की उसका उसके अंदर पोटेंशियल है, मगर वो अंडर स्पेशल मैनेजमेंट। मगर आम मैनेजमेंट जैसे हमारी हैं कि हम पूरा दाना भी नहीं डालते, खाली घास काट के उनको डाल देते हैं। किचन में जो जो हमारा किचन वेस्ट है, जो धनिया पुदीना ये है, वो भी वो खा जाती हैं। तो इस ऐसी कंडीशन में कुछ उनको जो प्रिपेयर्ड दाना होता है, साइंटिफिकली जो बनाया जाता है, वो भी खिला दिया जाए, तो ऐसी कंडीशन में 200-250 अंडा आराम से 1 साल में दे जाती हैं। ठीक है। अब तो अच्छा ये ये तो होगा तकरीबन उनकी अंडे की कैपेसिटी, एक गोश्त की कैपेसिटी। अगर मतलब कि अगर हम हार्ड बंदा या जिसके पास अच्छा कितनी जगह कितनी चाहिए, अगर हम समझते हैं एक देखिए, एवरेज एक घर मुर्गी जैसे को है। बड़े आराम से 1 फुट से लेके 1.5 फुट तक जमीन जगह चाहिए। सर 1 एक फुट की एक जगह से एक फुट से 1.5 फुट? 1.5 फुट एक बर्ड के लिए। अच्छा एक बर्ड के यानी लिए अगर वन आप, स्क्वायर फुट 1 स्क्वायर फुट या 1.5 स्क्वायर फुट चाहिए। अगर आपने हाँ जी, 10 का रखा है तो आपका आपका मतलब उस हिसाब से कुछ 10-15 स्क्वायर फुट की जगह आपको चाहिए। छोटी सी जगह चाहिए, हाँ जी। आपने तो इसी तरह अगर आप 100 बर्ड दरबार रख सा लेते बना हैं, लिया, दरबार सा उसका बना लिया आपने, और जी डब्बा बन जाएगा किसी कोने प्रेफरेबली में, ओपन टू घर स्काई। के कोने में। अच्छा घर के कोने में। हाँ जी, और घर के कोने में आप रख लें। ठीक है। आप एक छोटा सा डब्बा बना लें, 10 बर्ड है, और जो बेरोजगार नौजवान है वो अगर 100 स्क्वायर फुट उनके पास जगह हो, उस जगह पर डब्बा बना के उसमें 100-150 स्क्वायर फुट जगह हो, तो उसमें 100 मुर्गियां डालें तो उसकी बड़ी इकोनॉमिक्स है। अच्छा जैसे एक तो बैकयार्ड आपने कहा ना, ये टॉप ऑफ द रूफ पे तो टॉप ऑफ द रूफ पे भी तो बन सकती है। कहीं पर भी रख सकते हैं, अगर आपके बैकयार्ड पास इज टर्म। बैकयार्ड नहीं है, फ्रंट यार्ड है, या टॉप ऑफ द कहीं पर रूफ रखें, पे। आप छत पर रखें, ठीक है। छत में रखें। मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं, मैं कोयटा में जॉब करता था, तो कोयटा में अफगानिस्तान में लोग सर्दी होती है तो अपने चारपाइयों के नीचे मुर्गी रख लेते थे। तो अच्छा। वो एक इकोनॉमिक्स होती है। तो वो आप बजाय भीख मांगे या आप ना आराम से बैठे रहे, अपने अपने फंड्स बढ़ाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। कर सकते हैं, को आपका सोर्स ऑफ इनकम बन गया, एक रेगुलर जी सोर्स हाँ, ऑफ इनकम बन गया, जी या हाँ, जी। सप्लीमेंट्री सोर्स ऑफ इनकम बन गया। उसमें से तो वो आपको मैं जो, जी जी 10 मुर्गी हैं तो 10 मुर्गियों ने 8 अंडे दे दिए आपको, आप जी 8 जी अंडे आपने डेली बेच पे आपने जी बेचे जी कर दिए। जी जी कैन बी लाइक दिस। जी जी। अब आपको मैं बड़ी मजे की बात बताऊं, ये खाली पाकिस्तान में नहीं, जो प्राइम मिनिस्टर का विजन था बहुत अच्छी बातें उसमें थी, मगर अनफॉर्चुनेटली उस पर इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हुई। वो स्वाय वो पेपर वर्क तक हुआ है, उसके आगे कोई नहीं चला। इवन यूनाइटेड स्टेट्स के देहातों में 47% लोग जो होते हैं ना बैकयार्ड फार्मिंग करते हैं। अच्छा। 10, 20, 30, 40, 50, 100। एक तो बैकयार्ड फार्मिंग हो गई, दूसरे नंबर पर आपके पास फैंसी बर्ड्स आ जाते हैं, हम्म। जो मैं और आप अपने घर में भी एक साइड पर छोटे से पिंजरे में रख लें। छोटे से पिंजरे में हम 10 मुर्गियां पाल लें, जो कि हमारे घर की जो कंजम्पशन है उसको पूरा करेगी वो। अगर हमें 5-6 अंडे चाहिए रोज के, हमें वहां से मिलते जाएंगे। आपकी घर तो की ये एक, तनख्वाह होगी, मीट की, अंडों की, फ्रेश होगा चिकन, और मतलब कि जी और आपके सामने है, आपको इशू नहीं है कि क्या खुराक खाई है, या वो ड्रम में जी जो हाँ, जी फेंक जी दे। हाँ, वो बिल्कुल वो जो अभाम पाया जाता है कि जी इसमें फला चीज है तो कैंसर हो जाएगा, फला चीज, वो भी कम हाँ हो जी, जाएगा। वो खत्म। तो इंडस्ट्री जो है वो इंडस्ट्री लेवल पर चलती रहेगी। आपके घर में छोटा मोटा जो आपका जो घर का अंडे का खर्चा है ब्रेकफास्ट का, वो आपकी नजर के सामने वो आप तैयार हो जाएगा। सही बात बिल्कुल। इसी तरह इसको आप ब्रॉड में ले जाएं तो जो बेरोजगार नौजवान हैं वो 100 से 200 से, मैं कई लोगों को जान रहा हूँ जो अब 1-1 हजार मुर्गी पर पहुंच गए हैं। और पाकिस्तान में दोबारा से ये चीज बड़ी डेवलप हो रही है, और अच्छे एक साइंटिफिक आप वेज कह में। रहे हैं एक हजार मुर्गी पे पहुंच के अपने घर के अंदर ही सर, या जी, घर के घर के साथ ही? अंदर अच्छा। कोई जगह हो जाए, या घर के अंदर एक अगर 10 मरले का सेन है आपके पास, हम्म, तो आप पाल सकते हो। हम्म। या देहात के अंदर आपका पास 10-15 मरले का एक सेन है आपके घर में, वहां तो आप कर। बड़ी मुश्किल से मुर्गी। अभी अगर एक ग्रेजुएट है या FA पास है, मैट्रिक पास है,
उसके पास तो शायद 20, 25, 30, 40 हजार रुपया ना हो, तो कोई उसको लोन के तौर पर 20, 30, 40 हजार रुपया दे दे, तो 100, 200, 150, 200, 300, 400 मुर्गी पाले और वो उसमें से बैंक को रिटर्न भी कर दे और अपना रोजगार भी चलाए। एक तो तो अपने ये की चिकन फीड फार्मिंग, मिलेगा, और प्लस जब इतना चिकन जब मार्केट में आएगा तो चिकन की प्राइसेस भी जी स्टेबलाइज हो जाएगी। वो भी 300-400 अगर बर्ड कोई पाल लेता। मैं इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा ये फार्मिंग है। अच्छा, इंडिया के अलावा अमेरिका के अंदर बैकयार्ड फार्मिंग बहुत है। तो उनके देहातों में और ये जो उनके जो रूरल बैकयार्ड फार्मिंग है जैसे आप बता रहे हैं, ये जो बैकयार्ड फार्मिंग है, ये 1963 से पहले तो ठीक ठाक थी, पहले चलती थी, इस पे मगर डिपेंड अब करते थे। उस, उसके जी बाद ये आ गया अपना ब्रायलर चिकन आ गया। जी 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 तो अब इसमें भी बड़ी जिद्दत आ गई है। अच्छा, पहले जो मुर्गी होती थी वो कोई 60, 70, 80 अंडे देती थी साल में, और उसका वजन भी 1.5 किलो के करीब होता। अब जो ऑस्ट्रेलियन जो बर्ड्स आए हैं, जो कि हमारी डोमेस्टिक लेवल पर रखे जा सकते हैं और हमारी एनवायरनमेंट में भी बड़े फिट हैं वो, तो वो तो जब ग्रो अंडा देने से फारग होते हैं तो तकरीबन 2, 2.25 किलो उनका अपना भी वजन होता है। तो ऑस्ट्रेलियन बर्ड मार्केट में आ गए हुए सर? हाँ जी, कुछ लोग यहाँ लाए हैं और उसकी ब्रीडिंग हो रही है। अच्छा, ब्रीडिंग हो रही है, लिमिटेड तो लेवल, मतलब उसका लिमिट लेवल चूजा जो है आपको मार्केट में मिल जाता है? मिल जाता है बिल्कुल। कितने का तो चूजा जैसे मिलता जैसे है फॉर एग्जाम्पल? अभी तो थोड़ा सा, चूजा जो अभी तो वो महंगा है। है जी, अभी तो वो चूजा 100 रुपए का है, महंगा है, अच्छा 100 एक रुपए दिन का। मतलब जो 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 एग प्रोड्यूस कर सकता है। जी हाँ, नहीं नहीं नहीं, जो एग प्रोड्यूस करेंगे आप उसको लंबे अरसे के लिए रख रहे हैं, अंडा प्रोड्यूस कर लेगा। हाँ, अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो 12 हफ्ते के बाद आप उसको मार्केट में दे दें। अच्छा ठीक तो है, ये अदरवाइज उनकी, आम मार्केट, जी अदरवाइज उनकी 500-600 कैपेसिटी, एग रुपए, प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है उनकी, जो ऑस्ट्रेलियन चूजा है। बिल्कुल एग प्रोड्यूस बिल्कुल दे सकता ठीक है। है। और एग साइज भी उसका बड़ा अच्छा है, यानी उसका एवरेज एग साइज 65 ग्राम का होगा। अच्छा जी। ब्राउन कलर, अच्छा हार्ड शेल होगा, तो हम्म, शेल कलर भी ब्राउन है उसका। मतलब ऑल एस्पेक्ट जो भी सारी चीजें आप देखें आपको बिल्कुल देसी अंडा लगेगा। टेस्ट में जो आप डालेंगे वो खिलाएंगे, उसका टेस्ट उसमें आ जाएगा। तो ये बैकयार्ड फार्मिंग, वो जो देसी अंडे की न्यूट्रिशन वैल्यू और जो ये जो दूसरा है विलायती अंडे की न्यूट्रिशन वैल्यू में फर्क तो है? जो न्यूट्रिशनल डॉक्टर वैल्यू में तो कोई इतना फर्क नहीं होता, अच्छा, टेस्ट में फर्क होता है। टेस्ट इसलिए फर्क हो जाता है कि जो चिकन आप घर में रखती हैं या जो इसको जिसको हम ओपन हाउसेस में रखते हैं या बाहर रखते हैं, वो आप उसको किचन वेस्ट खिलाते हैं। ठीक है। तो उसके अंदर जो आप लोग एक जो जो स्मेल होती है उसके गोश्त में या उसके अंडे के अंदर, उसका भी एक रोल हो जाता है। उसकी वजह से भी वो हमारे ऐसा लगता है कि जैसे हमें एक जानी पहचानी चीज हम खा रहे हैं। हम्म। तो मगर जैसे कि अब अमेरिकन जो वहाँ के बच्चे हैं, वो तो जो ये ऑर्गेनिक चिकन या जो देसी टाइप बर्ड्स हैं उसको तो भूलते जा रहे हैं। तो हो सकता है हमारी भी आगे आने वाली नस्लें शायद वो ब्रायलर के अलावा कोई और मुर्गी ना खाएं, बोल के ना, मगर अभी भी आप हमारे देखो यहाँ तो मार्केट में देसी विलायती चीजें साथ साथ अभी भी चल रही है एज ऑफ नाउ। ये बिल्कुल है। और आप देखें कि जो देसी मुर्गी है जिसको लोग देहातों में पालते हैं या छोटे लेवल पर पालते हैं, वो तकरीबन 4 गुना ज्यादा उससे प्राइस ले रहे हैं। हमारे भी कुछ इंडस्ट्री लेवल पर भी कुछ लोगों ने ये काम शुरू किया है, मगर अभी उस इतना नहीं है कि आम आम मार्केट में वो चीजें आपको नजर आए। अच्छा, जैसे एक जमाने में इस्लाम, ऑस्ट्रिच फार्मिंग की बात पाकिस्तान में आई थी, ऑस्ट्रिच फार्मिंग की स्टार्ट हो गई है। जी ऑस्ट्रिच फार्मिंग भी पाकिस्तान में बहुत हो रही है। प्रॉब्लम ये होता है कि मार्केटिंग का बड़ा प्रॉब्लम आता हम्म, है। सबसे अंडे उसके होते हैं तकरीबन 1 किलो का एक अंडा, तो वो कॉस्मेटिक्स के लिए यूज होता है उसका। गोश्त जो है ऑस्ट्रिच का, वो आप ऐसे समझ लें कि बीफ इन टेस्ट टेस्ट जो है बीफ की तरह होता है, उसमें भी फैट्स नहीं होती। और ये जो होता है शायद कोलेस्ट्रॉल। बैकयार्ड फार्मिंग है, ये तो चल अब किसी एक यंगस्टर ने काम शुरू करना हो, हम उन्हें कितना बजट की आप एडवाइस करते हैं और उसके पास कोई नॉलेज भी ना हो, डॉक्टर की फैसिलिटी भी नहीं, पोल्ट्री एक्सपर्ट भी नहीं है, अब उसको जरा कुछ तो आप गाइड करें ना कि भाई ठीक है ये जो मिशन है, देखें ये एक जो विजन है, आम, इसको जी आप ऐसे करो, फर्स्ट करो 10,000 रुपया इकट्ठा करो,
और 10,000 रुपए से तुम ये वाला चिकन खरीदो, ऐसे तुम अंडा खरीदो, ये करो, ये थोड़ा सा ये थोड़ी सी फिजिबिलिटी बनाए सर इसकी। ये उसमें देखिए, अगर 50 या 100 बर्ड से कोई भी बंदा शुरू करता है, ठीक है, तो उसमें जो भी वो पैसे कमाने के अलावा उसकी जो सबसे बड़ी उसको बेनिफिट होगा कि उसकी ट्रेनिंग हो जाएगी। ठीक जब है, एक दफा वो मुर्गी पालेगा तो दूसरी दफा उसको पालने में आसानी होगी और वो उसकी एफिशिएंसी भी बेहतर होगी, उसके रिजल्ट्स बेहतर होंगे, उसकी शरह मवाद कम होगी, उसकी वेट गेन ज्यादा आएगा, वो कम फीड खिला के ज्यादा वजन ले लेगा। तो तो ये तो जब उसको डॉक्टर की जरूरत पेश आएगी, कोई बीमारी फैल गई है या मुर्गियां वो रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो वो कैसे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं कि हमारे लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट्स जो है उनके डॉक्टर्स हर कस्बे में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में, हर जगह पर मिलते हैं। तो इसके अलावा भी प्राइवेट कंसल्टेंट्स होते हैं जो लोगों को गाइड कर देते हैं। उनकी कितनी मेडिसिन कॉस्ट होगी? अगर डॉक्टर्स को अगर उसको रिटेनरशिप करना पड़ता है तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ द डॉक्टर्स? देखें, जो जो तो है ना डॉक्टर गवर्नमेंट लेवल के, उनका तो ड्यूटी है, ठीक है, उन्होंने तो ये काम करना, फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटी होगी। अच्छा जी, हाँ जी। तो जो बाकी है, जो प्राइवेट लोग होते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा जो उनकी जितना बड़ा लेवल होगा उस पर थोड़ी बहुत वो पैसे ले लेंगे, कोई तो इतना हर बड़ा एक्सपेंस तहसील नहीं है। में जो गवर्नमेंट लेवल के डॉक्टर्स हैं, वो उनकी जी जॉब है, अगर उनके एरिया में कोई उनको कॉल करता है कि मेरे पास 20 मुर्गी जी बिल्कुल, वो है, उनके पास क्या जाता है तो करें? क्या वो उनकी उन्होंने उसकी ड्यूटी ऑटोमेटिक है सर, या वो मुर्गियां उठा ऑटोमेटिक है के जी। उनके पास लेकर जाएगा? एक बर्ड ले जाएंगे, उसको वहां से देख के वो उनको आइडिया हो जाता है कि ये प्रॉब्लम होगा, तो वो हेल्प कर देंगे। हेल्प कर देगा, और वो सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट हैं आप कह रहे हैं? बिल्कुल, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट की तरफ से वो फैसिलिटी है। इसका मतलब है कि वो उसको उसको कंसल्टेंसी ऑफ द मेडिकल एडवाइस फिक्र नहीं है उसको। जाहिर है वो जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, जब एक्सट्रीम वेदर ऑफ गर्मी आई, एक्सट्रीम वेदर ऑफ सर्दी आई, जैसे लास्ट एपिसोड में आपने फरमाया था, उस वक्त बर्ड को बेचारा उसकी हेल्थ पे इफेक्ट होता है। तो देखिए तो एक नौजवान ने अपना ये काम शुरू किया, फर्स्ट टाइम उसने घर में मुर्गियां पाली हैं, और फर्स्ट टाइम उसको इसमें कोई परेशानी नहीं है, या आप क्या क्या एडवाइस करेंगे, कौन सी फीड बाजार से ले आए, देखें वो डाले? देखें ये जो मुर्गी है ना, देसी मुर्गी, खास तौर पर हमारी लोकल, वो तो बड़ी ढीठ मुर्गी है। कैसे? वो ना उसको गर्मी में आती ना सर्दी में आती उनको। थोड़ा सा काम आप वेदर पर करेंगे तो आप उनको आराम से, उनको इजी कंफर्टेबल एनवायरनमेंट दे सकते हैं। इसी तरह उन पर बीमारी का भी असर कम होता है। एक आध वैक्सीन अगर करवा लेंगे तो वो कोई वो नहीं होगी। अब जो ऑस्ट्रेलिया से लड़की आई है मुर्गी, वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा उसको ज्यादा काम करना पड़ेगा, मगर फिर भी वो काफी हार्ड है, यानी हमारी एनवायरनमेंट के अंदर अब्जॉर्ब हो रही है। लेकिन तो उस पर सर ये 10 मुर्गियां पालने के बाद, 10 मुर्गियां से हम फिर से 20 मुर्गियां उसने पाली, उसने स्टार्ट किया, 20 जी चूजे ले आया, 100 रुपए का ऑस्ट्रेलिया का चूजा था, 20 का मतलब 2000 की उसकी इन्वेस्टमेंट हुई। ठीक है सर, जी अब 20 मुर्गियों ने डेली कितने की खुराक खानी? देखिए, उसने ना तो तकरीबन 3 किलो फीड खानी है जी 12 हफ्ते में। ठीक है, 3 किलो फीड उसने खानी है। व्हाट इज द प्राइस ऑफ फॉर द फीड पर किलो? हाँ जी, तो ये 2.5-3 किलो फीड वो खाएगी, तो वो उस पर जो है उस पर वो ठीक है, तैयार हो आपका जाएगी। मतलब है कि अगर वो 10 या 20 मुर्गियां अपनी वो करता है, फार्मिंग करता है घर में उसको, और उसको फिर उसका फायदा होगा, ऐसा नहीं कि बेचने जाए पता जी लगा जी देखिए, मार्केट में प्राइस जो है वो रिवर्स आई हुई है, शादियों का सीजन नहीं नहीं है। नहीं 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 नहीं, देसी बर्ड्स तो आप, मैंने बाज दफा देखता हूँ कि एक आदमी मुर्गा लेके आता है तो वो 3,000 रुपए का एक मुर्गा बेच जाता है। देसी देसी की बात कर रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। देख साहब, मैं तो बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलियन जो ब्रांडर आया है उसकी बात कर रहा नहीं, वो दैट इज नॉट ब्रायलर, वो भी यही देसी नस्ल की, हूँ। अच्छा, वो वो भी देसी नस्ल, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। देसी नस्ल तो फॉर द लोकल प्राइस बैकयार्ड मार्केट क्या फार्मिंग है, के। उसकी सेलिंग जी, प्राइस वो क्या है डॉक्टर, दिस व्हाट यू आर सेइंग? बैकयार्ड फार्मिंग के लिए उसको डेवलप किया है। ठीक है। इससे पहले मिस्री मुर्गियां आ रही थी, और मुर्गियां हैं हमारे यहाँ लोकल बहुत सारी ऐसी हैं जो ढूंढ के उसको आप बैकयार्ड फार्मिंग को पाकिस्तान के अंदर इसको डेवलप किया जा सकता है थोड़ी सी एफर्ट के साथ। इसमें लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। हाँ, सही जैसे बात। मैंने बताया कि
जो एक साइलेंट किस्म की इकोनॉमी है, जैसे हमारे मुल्क में ईद के कुर्बान के मौका पर 70 लाख से लेके 1 करोड़ छोटे बड़े जानवर ज़िबा किए जाते हैं। अभी तक किसी को पता ही नहीं वो कहाँ से आ रहे हैं। आखिर कोई ना कोई तो, सारे तो नहीं फार्मिंग, बड़ी-बड़ी फार्मिंग नहीं हो रही उनकी। सही मगर सही। ये कि हर हाँ जी। देहात, हमारे देहातों में हर घर में 2, 3, 4, 6, 8, 10 ऑन एन एवरेज 5-6 जानवर हर बंदा पाल रहा है। तो इसी तरीके से अगर आप मुर्गी 100 बर्ड भी एक जो है विलेज में रहने वाला बंदा पाले, तो आपकी मुर्गी की कमी भी दूर हो जाएगी, अंडे की कमी भी दूर हो जाएगी और लोगों का रोजगार बढ़ जाएगा। लोगों का रोजगार भी बन जाएगा। ये ये बहुत अच्छी इसमें सोच कम है, बहुत अच्छी सोच जी, भी है। और कमी, और एक तो मुर्गी की कमी पूरी हो जाएगी और लोगों का जी, रोजगार बन जाएगा जी। और प्लस एक एंटरप्रेन्योरशिप, कि आप या, एंटरप्रेन्योरशिप आप में आ गई, आपने बिजनेस करने की सोचा। या, बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट, सबसे शॉर्ट टाइम और शॉर्ट मनी, हम्म, यानी कि कम वक्त में कम पैसे से आप काम कर सकते हो। तो कोई ये इसमें पालने में इतनी रॉकेट साइंस भी नहीं होती। 2-4 अगर एक मैट्रिक पास भी बच्चा हो तो बड़े आराम से उसको ना चीजों को हैंडल कर प्लस इस पे सकता है। डॉक्टर साहब उसको फिर आगे ग्रो करने के चांसेस हैं। एक बच्चा एक वो खेत जी, लाता है, जी, वो जैसे-जैसे वो अपने वसाइल लाता है, बढ़ाएगा, फिर आपने उसको अपने वो सेल्फ काम पे कर जाता सक रहे, फिर वो आस्ते आस्ते जी, शेड शेड की तरफ चला जाए, तो बिल्कुल, बिल्कुल, वो तो बिजनेस उसकी करते जैसे-जैसे हमारी पाकिस्तान इंडस्ट्री बड़े छोटे लेवल पर थी और ये सिर्फ कराची की हद तक महदूद होती थी एक ज़माने में। फिर ये लेटर पंजाब साइड पर शिफ्ट हुई तो आज तो ये एक इंटरनेशनल लेवल पर हम काम हो रहा है यहाँ पर। जैसे जैसे आपने बताया पूरी कि इट इज दुनिया द के सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की एक बड़ी इंडस्ट्री बन गई है और कई और अगर लाखों लोगों को। डोमेस्टिक फार्मिंग भी इसमें स्टार्ट हो जाए, बैकयार्ड फार्मिंग या टॉप रूफ हाँ जी, फार्मिंग, अगर ये वाले कॉन्सेप्ट चले जाए, बैकयार्ड फार्मिंग जी, आपका नौजवान जो बेरोजगार है वो बेरोजगार नहीं रहेगा नहीं रहेगा। सही बात है, दैट और इज आपके आपके कंट्री को एक्सपोर्ट मिल रही है। आप अपने घर में अपना जो अब हम आपके पाया जाता है कि जी आप फलां चीज खाई है तो ये मुर्गी में ये खराबी थी, अंडे में ये खराबी, ये आप अपने घर में रख ले, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। 10 मुर्गियां आप पाल रहे हैं, आपको 4-6 अंडे रोज के मिल जाएंगे आप खाने को। बहुत अच्छे तो आपने। इतना ही छोटी फैमिलीज में इतना अच्छा बैकयार्ड फार्मिंग जो है ये पाकिस्तान में जैसे जैसे एक काम शुरू होगा उस पे लोगों को इन्फॉर्मेशन भी बढ़ेगी, उनको नॉलेज भी बढ़ेगा और उनको तरीका भी आएगा और उनको वसाइल भी हो जाएंगे जी। ये ज़्यादा लोग चूज़े मंगाएंगे, चूज़ा ज़्यादा इजीली मिलेगा और लोगों का रोज़गार भी चलेगा और न्यूट्रिशन हमारी जो वो भी बेहतर हो जाएगी। और एक क्वालिटी प्रोडक्ट सामने आएगा, ये भी मजीद क्वालिटी। क्वालिटी कंपटीशन आएगा तो उसमें क्वालिटी भी आएगी। जब जबरदस्त डॉक्टर साहब, आज आपने फिर हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, बहुत ही अच्छी इसमें सोल्यूशन आया है। एक तो वो आपने बताया कि जी अगर हमारे नौजवान इस इंडस्ट्री में आना चाहे, इसमें कोई बहुत बड़ी इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी नहीं, कोई और बड़ी हर घर में इन्वेस्टमेंट अपनी नहीं। जगह ऊपर टॉप रूफ पे या घर बैकयार्ड पे, बैकयार्ड फार्मिंग हाँ, के हिसाब से है, और नौजवान इस पे इसको ले और इसमें आगे ग्रोथ के बहुत चांसेस हैं। और और ये रिटर्न है। आप देखें ना, विद इन अ फ्यू वीक्स आपको 12 वीक आपका रिटर्न आ जाता है आपके पास। आपका रिटर्न आ गया। और फ्यू वीक्स हाँ के जी, बाद फिर आपने अगर साथ उसके एग भी प्रोड्यूस करने शुरू कर दिए, मार्केटिंग शुरू कर दी, थोड़ी सी स्लॉट आपने जी, एग वाली आपने बिल्कुल। बीट के लिए रख ली। और सबसे बड़ी आप बात अगर डॉक्टर साहब, जी जी आप प्लीज, आप कुछ कह रहे थे। आपको अगर याद होगा तो पहले हमारे देहातों में बल्कि घरों में भी लोग चूजे निकलवाया करते थे। हाँ जी। मुर्गी के अंदर नीचे 10, 12, 15 अंडे रख देते थे उससे चूजे निकल आते थे। ऐसे ही ऐसे ही। तो ये जैसे जैसे हमारी जो लोगों की रिक्वायरमेंट है और हमारे यहाँ रोजगार लोगों को चाहिए, तो ये एक ये इंडस्ट्री और बैकयार्ड फार्मिंग बड़ी फ्रूटफुल है एक देहाती के लिए, देहात में रहने वाले लोगों के लिए, कि वो अपने देहात में रहें, अपने घरों में रहें और ये छोटे छोटे काम भी करें और इसके अलावा भी काम अच्छी सी बातें की हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। हमारे शो में आने का करें। बहुत शुक्रिया। और ये जो बहुत शुक्रिया जी। आपने आज का जो आइडिया दिया है, ये नौजवानों के लिए एक किस्म का रोजगार का डेफिनेटली एक जी, आइडिया है, बिल्कुल बिल्कुल, और मुल्क के लिए भी बेहतर है। गुड फॉर द बहुत यूथ बेहतर। एंड गुड फॉर आप द जिस फैमिलीज आल्सो। फैमिली लेवल पे भी एवरीवन सोच सकते हैं। या फैमिली लेवल अपने घरों में होम। आप और मैं भी अपने घर में आज 8-10 मुर्गियां पाल रहे हैं, बाहर फिरती रहे, लॉन में फिरती रहे तो आपको अंडा दे देंगी शाम को।
माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी बातें हैं। डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला आपको इसकी इंशाल्लाह ताला सजा देगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, अल्लाह ताला आपको हम सबको नेकियां करने की, नेकियां बांटने की, आसानी एक दूसरे के लिए पैदा करने की